आखिर कहां है तेजस्वी यादव? देखिए, इतने दिन हो गए, चुनाव रिजल्ट आ गया, सरकार का गठन हो गया, आज तो विभागों का बंटवारा हो गया और तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं आरजेडी के तरफ से। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव जो है वो अब बाहर नहीं निकल रहे हैं? दोस्तों देखिए, तेजस्वी यादव का जिस तरीके से काम था, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ था, इसको देखकर ये लग रहा था कि इस बार परिवर्तन की लहर है, महागठबंधन की लहर है। हालांकि परिणाम तो भी बिल्कुल उल्टा हो गया, किसी का भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ। जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें भी आरजेडी को इतना ज्यादा उनका ग्राफ नहीं गिरा हुआ था। ऐसे में आरजेडी के तरफ से तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि कई जो दो विधायक बने हैं उनको सेम वोट मिले हैं, तो ये खेल हुआ है। कहा जा रहा है, चुनाव आयोग को घेर कर कहा जा रहा है कि मास्टर जी ने दोनों विद्यार्थियों को सेम ही अंक दे दिए, और इधर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का अंक दिखाकर कहा जा रहा है कि ये भी सेम है। तो ये सब चीजें आरजेडी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन खुद तेजस्वी यादव ने अभी तक सिर्फ नीतीश कुमार को बधाई दी है। उसके अलावा तेजस्वी अभी तक सामने नहीं आए हैं। तेजस्वी यादव अभी तक मीडिया से खुलकर रूबरू नहीं हुए हैं। ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं जो है इस जो हार हुई है उनकी इस तरीके से, उसको लेकर काफी ज्यादा अभी भी उनके दिल पर भार है। क्योंकि अब हाल में जब हार की समीक्षा करने के लिए आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी बुलाए थे, तो आपने देखा था कि किस तरीके से लोगों से तो मिल रहे थे जो नए विधायक थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो हंसी, वो खुशी नहीं नजर आ रही थी। जबकि संजय यादव उनके साथ थे, वो हंस रहे थे, लेकिन तेजस्वी नहीं नजर हंसते हुए आ रहे थे। तो ये भी दिखाता है कि तेजस्वी कहीं ना कहीं ये जो चीजें हुई हैं इससे बहुत ज्यादा जो है नाराज है। नाराज तो कहना गलत होगा, कहीं ना कहीं अभी भी उस चीज से उभर नहीं पाए हैं। क्योंकि जब उन्होंने विधायकों, जो नए विधायक थे उनके पास भी पहुंचे थे, तो तेजस्वी ने ये कहा था कि बिल्कुल मैं जो हूँ वो मेरी, आप लोगों को लगता है कि अगर मेरी गलती से ऐसा हुआ है, इतना कहने के साथ तेजस्वी भावुक हो गए थे। नीतीश कुमार जिस दिन शपथ ली उस दिन तेजस्वी ने उनको बधाई दी, जो है इस्तीफा जो है तेजस्वी यादव जिस तरीके से तमाम चीजें हुई उनको बधाई दी, और गृह मंत्री जो है मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को इस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी देनी चाहिए। अभी तक उनका कोई भी बयान इसको लेकर नहीं आया है। विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, तेजस्वी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी है विधानसभा में। तो ये भी ना देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बार विधानसभा में होता है। लेकिन ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि आखिर तेजस्वी कहाँ है, तेजस्वी यादव जो है वो क्या कर रहे हैं, और जो है कहाँ है। जिस तरीके से वो अक्सर हर एक बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते थे, अपना स्टैंड क्लियर करते थे, ऐसे में तेजस्वी अब सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब आरजेडी को इतनी सीटें तो आ गई, अगर इससे कम सीटें आती तो तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। वो खुद भी नहीं बन रहे थे, वो तो विधायकों के फोर्स करने पर तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन अगर इससे कम सीटें आती तो तेजस्वी वो भी नहीं बन पाते। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनको बहुत पीड़ा है, क्योंकि इस बार परिवर्तन की लहर थी, तो एकाएक क्या हो गया, तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर जगहों पर गए, वहां पर जाकर तेजस्वी ने जो है अपना कार्यक्रम किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों से बातचीत की, इवन अपने बिहार अधिकार यात्रा में भी वो लोग से रूबरू हुए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर तेजस्वी आए दिन समीक्षा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कोई जो है वो तेजस्वी देख रहे हैं कि आखिर जनता नाराज कहां हुई। दूसरी चीज, तेजस्वी अब एक्शन लेने वाले हैं। जो लोग भी बिना परमिशन के आरजेडी का गाना गा रहे हैं, देखिए गाना कई तरीके के निकले, और इस गाने से लोग मैनिपुलेट हुए। लोगों ने देखा कि भैया गाने इनके ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिसमें कट्टा, गोली, इस तरीके की बात थी। तो लोग ने सोचा कि जब अभी ऐसा कर रहे हैं तो आफ्टर जब ये सत्ता में होंगे तो क्या कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को प्रभावित किया, और ऐसे में तेजस्वी ने ये एक्शन जो है लेना शुरू किया है कि अगर कोई भी बिना परमिशन के गाना गाता है या कुछ भी, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो ये सब चीजों को लेकर तेजस्वी समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। फिलहाल घर में ही है तेजस्वी यादव, लेकिन कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। और जो लोग ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं ना, कहते हैं ना
कि परिवारवाद हो रहा है, तो भैया जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, ये सब अपने अपने परिवार में एक बार झांके और देखे कि बिना चुनाव लड़े इनका बेटा संतोष, माफ करिएगा, जो ये दीपक कुशवाहा है, ये मंत्री कैसे बन गए। इधर जीतन राम मांझी की समधन, दामाद, बहू, बेटा, सब लोग बिल्कुल, सबका पॉलिटिकल स्टेटस हाई है, कोई लो नहीं रखा हुआ है। ऐसे में देखने वाली बातों की तेजस्वी कब सामने आते हैं, इंतजार है उनका। उस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो भाई, बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई, कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा?